नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 फरवरी सोमवार प्रदोष के अचूक उपाय। गोल बत्ती और लंबी बत्ती को एक दीपक में जलाएं, रात में करें यह उपाय। धन प्राप्ति का सबसे बड़ा अचूक उपाय है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 10 फरवरी यानी कि सोमवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्रदोष तो अपने आप में बहुत ही विशेष होती है, लेकिन अगर सोमवार की प्रदोष पड़ जाए तो इसका मतलब शिव पार्वती का मिलन हो रहा है। तो आप सभी लोगों को आज रात में अपने घर पर धन संपदा के लिए, साथ ही साथ परिवार में बहुत सारी खुशियों के लिए एक दीपक के अंदर, अलग अलग दीपक नहीं, एक दीपक के अंदर गोल बाती और लंबी बाती आपको लगानी है, जिससे आपके परिवार पे भगवान शंकर और माँ सती की कृपा हमेशा बनी रहे। ठीक है ना? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जरूरी नहीं कि इस उपाय के लिए आपको नया दीपक लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो पुराने दीपक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यह एक नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें एक ही दीपक के अंदर चीज़ों को लगाना, लेकिन दीपक के अंदर डालो क्या, पहले ये समझ लो। दीपक के अंदर आपको घी डालना है। जो घी का इस्तेमाल आप करोगे वह गौ माता का होना चाहिए। इससे तिल का तेल पड़ने न, तो इसमें सरसों का तेल की बात समझ में आ गई। अब चलो दीपक को लगाते हैं। सबसे पहले लो, इस दीपक के अंदर लगाओ। कैसे? सबसे पहले आप महादेव के इस प्रकार से गोल बाती लगाओ, क्योंकि जब हम किसी देवताओं के लिए कोई दीपक लगाते हैं, कौन सा होता है, गोल का ही होता है, तो गोल बाती का लगाओ। अब हमें अगला दीपक लगाना है माता सती के लिए। तो सब माता सती के लिए दीपक लगाओगे तो इसी गोल बत्ती को घुमा करके एक दूसरी बत्ती आप सभी को लगा देनी है। एक ही दीपक के अंदर आपको अलग अलग दिया नहीं लेना है। एक ही दीपक के अंदर बत्ती लगाओगे और उसी गोल बत्ती से बिल्कुल सटक करके आप लंबी बत्ती भी लगानी है। तब इस प्रकार से आपका दीपक कुछ सजकर आ जाएगा। ठीक है ना? आ गया। अब इस दीपक को उठाना है। आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास में जो होगा, महादेव का शिवलिंग। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन आपके पास में बेल का पेड़। अगर आपके घर में बेल का पेड़ नहीं है तो आप शिवलिंग के पास लगाओगे। शिवलिंग नहीं है घर में तो बेल के पेड़ के पास लगाना है। ठीक है ना? लेकिन आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज इस प्रदोष के जितनी जल्दी हो सके आप अपने घर में शिवलिंग रखो। पूजा रखने के लिए चाहे नर्मदा शिवलिंग रख लो, चाहे वाइट मार्बल की शिवलिंग मार्केट में अवेलेबल है वो रख लो, चाहे ब्लैक वाली रख लो, कोई भी रख सकते हो। बट नहीं तो ज़रूरी नहीं है, ताकि आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको इन दोनों बत्ती को प्रज्वलित कर रहे हो तो जो लंबी बत्ती होगी वह माता सती के नाम की लगाओगे। किसके नाम की लगाओगे? माता सती की। और जो गोल बत्ती का दिया है वह किसके नाम से लगाओगे? महादेव के नाम से। लेकिन महादेव की बहुत ही सारे नाम हैं। कौन से नाम से? आप सभी को तुमरेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रही हूँ, कौन से नाम के? तुंदेश्वर महादेव के नाम से आप इस दीपक को लगाना है। और जब आप जलाते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी कुछ भी डाल देते हैं, बस वो खंडित ना हो, चाहे वह चावल का दाना हो, वह चाहे अनाज का दाना हो, चाहे वह काले तिल हो, हरी मूंग हो, कुछ भी नजर आप डाल देते हैं तो इसमें भोले शंकर की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना? करिएगा। तो सबसे पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को करना है बेल के पत्ते के साथ में। अब सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को करते हुए बेनिफिट क्या होने वाले हैं। आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से अधूरी थी, वो विशेष आपकी पूरी हो सकती है। देखिए, इसके लिए क्या करना है, आपको दो बेलपत्र की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप प्रदोष का उपाय प्रदोष के दिन कर पा रहे हैं तो बेलपत्र आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। बेलपत्र लीजिएगा, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। एक चीज़, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा।
ठीक है ना, समझिए। अब इस कलश को उठाइएगा, पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। फेस उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में आपके पास जितनी भी बेलपत्र हैं, आपके पास में 2 बेलपत्र होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए, यह उपाय मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट प्रदोष का जब भी कोई ऐसा दिन आता है, मैं आपको उस उपाय को रिपीट करती हूँ ताकि आपका कोई भी गलती कहीं पर ना हो। क्या करना है, जो पहली बेलपत्र आपकी होगी वह कुछ इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाने हैं, लेकिन जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में होगी वह भी यहीं चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन तीसरी रिपीट है क्या, यहाँ पर डंडी देखिए किधर बाहर की तरफ है। जब आप दूसरी बेलपत्र चढ़ाओगे तो डंडी जाएगी महादेव की तरफ और बड़ी पत्ती से टच करके आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। कुछ इस प्रकार के चढ़ा दिया। अब चढ़ाने के बाद में आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, वह महादेव से हाथ जोड़ करके वहीं पर शिवलिंग के पास में आपको कह देनी है। एंड देन आप सभी को एक लोटा जल, जब आप जल को समर्पित करोगे तो माता अशोक सुंदरी को जल चढ़ाओगे और यही जल धारा घूम करके फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्र पड़ी थी वहाँ पर समर्पित करोगे, फिर चढ़ा देना है। ऐसा नहीं, यही सही चढ़ाते चढ़ाते फिर उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, जिससे जल की धारा टूटते नहीं, क्योंकि टूटे इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कई भी चीज़ों को महादेव को खंडित समर्पित नहीं करते हैं, वरना दोष लगता है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। और यह जो तीसरा उपाय आपको लाल चंदन से करना है, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। और यह उपाय स्पेशली होगा रोग मुक्ति के लिए। घर परिवार में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी कन्फ्यूज़न चल रही है, उसमें आपको छुटकारा चाहिए तो आप इस उपाय को करिएगा। इससे पहले एक छोटा सा काम और करिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आज पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गीला ले लो, उसमें मतलब नहीं, बट वहाँ पर लाल चंदन होना चाहिए। फिर आप तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर कोशिश करना क्या डालोगे, इत्र डालोगे। सुगंधित वस्तु की बात की जा रही है क्योंकि हम यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं, बीमारी के लिए। तो क्या डालोगे, सुगंधित वस्तु डालोगे और पहुँच जाओगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आप थोड़ा सा तरीका समझिएगा, हम यह उपाय कर रहे हैं बीमारी के लिए, और बीमारी का कोई भी उपाय किसके नाम से होता है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसके नाम से लेप करना है। खूब अच्छे से लाल चंदन का लेप करो। लेप करने के बाद में अब धूश्वर महादेव के देखो तरीका, इसलिए मैंने कहा था कि आप बहुत डिफेक्टेड हैं। जब आप लाल चंदन का लेप करोगे, किसका, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलोगे। लेकिन जब इत्र वाला जल चढ़ाओगे तो किसके नाम से लोगे, अधीश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। और इस इत्र वाले जल को रोक करके अपने पूरे घर में इस जल को छिड़काव मत कर देने से आपके घर में आपके परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। खासकर बीमारी को लेकर करिएगा ज़रूर। तो ये 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो हमारा चौथा उपाय है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, कोशिश करें सारे उपाय शाम के टाइम पर प्रदोष काल के बाद ही करने हैं। मन में सारे उपाय घर पर कर लो, मंदिर में कर लो, जहाँ पर आपकी इच्छा है, ठीक है ना, वहाँ पर कर लो। चलिए समझाने की कोशिश करती हूँ। सब कुछ लेके चला जाना है। अब देखो क्या करना है, तांबे का लोटे लेंगे, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर किन किन चीज़ों को डालना है पहले समझ लो। जल के अंदर खड़ा मूंग डालोगे, जल के अंदर काला तिल डालोगे, जल के अंदर चावल का दाना डालोगे, जल के अंदर लाल चंदन डालोगे और इसी जल के अंदर एक टुकड़ा गुड़ डालोगे। इतना सारी सामग्री को एक ही कलश के अंदर
कलश को उठा करके पूरे घर में घुमाना है, अपनी मनोकामना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करके। शाम के प्रदोष काल में कुंदकेश्वर महादेव के ही नाम से अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जल को समर्पित करते हैं, इतना प्रदोष 3 प्रदोष लगातार करके देख लीजिएगा, आपकी वह सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की और बहुत ही स्पेशल तरीके से सोमवार के प्रदोष के इस उपाय को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी मेरी भाई बहन पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती।